हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 22 दिसंबर, तो उत्तराखंड की खास खबरों पर नजर डालते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का और आज है 22 दिसंबर। तो ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 7 बजे। उत्तराखंड में टिकट दावेदारों के लिए आसान नहीं है रहा, कांग्रेस ले रही है इंटरव्यू। कांग्रेस के दावेदारों की साक्षात्कार परीक्षा आज से हरिद्वार के सैन्य आश्रम में शुरू हो गई है। ये साक्षात्कार स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे और उनकी टीम ले रही है। प्रदेश कमेटी की एक टीम भी वहां मौजूद थी। वहीं इंटरव्यू के लिए 15 विधानसभाओं के सभी दावेदारों को बुलाया गया है। हर विधानसभा को 30 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें दावेदारों का इंटरव्यू लिया जाएगा और सवाल जवाब होंगे। उत्तराखंड ने 12वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप जीती है। उत्तराखंड स्पोर्ट्स ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से आयोजित 12वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का मंगलवार को समापन हो गया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में आयोजित चैंपियन ने उत्तराखंड की टीम ने 17 गोल्ड, 15 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 55 मेडल जीतकर ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम की है। जबकि मध्य प्रदेश की टीम को कुल 13 गोल्ड, 9 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उप विजेता की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। सीमांत क्षेत्र बनबसा पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के राज्यपाल महामहिम गुरमीत सिंह एक दिवसीय दौरे पर चंपावत जनपद के सीमांत क्षेत्र बनबसा पहुंचे, जहां महामहिम ने बनबसा स्थित एनएचपीसी गेस्ट हाउस में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और सीमांत क्षेत्र में तैनात एसएसबी आदि अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर इलाके की स्थिति का जायजा लिया है। इस मीटिंग में बनबसा आर्मी कैंप के ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। क्रिसमस पर उठाए बर्फबारी का आनंद। अगर आप विजिट करना चाहते हैं उत्तराखंड, तो 24 दिसंबर से उत्तराखंड का मौसम बदल रहा है। 24 दिसंबर से मौसम जो है बदल जाएगा। क्रिसमस पर प्रदेश में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 23 दिसंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से सोमवार देर रात शाम जारी पूर्वानुमान के अनुसार 21 दिसंबर को मैदानी क्षेत्रों खासकर कि यूएस नगर और हरिद्वार में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। दोनों जिलों में कोहरा भी छा सकता है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन की आहट से हड़कंप है। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट की खबर से सनसनी फैल गई है। देहरादून के एक बुजुर्ग दंपत्ति की कोविड जांच में इसकी पुष्टि हुई है। दंपत्ति दिल्ली में अपने स्वजनों से मिलकर लौटे थे, क्योंकि दिल्ली निवासी स्वजन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। इस बात की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। उत्तराखंड में सोमवार को कोविड के 11 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य में अब 170 कोविड पॉजिटिव केस हैं। उत्तराखंड में पंजा पाने के लिए हर सीट पर 5 दावेदार। उत्तराखंड में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने टिकट बंटवारे पर फोकस करना शुरू कर दिया है, लेकिन टिकट को लेकर कांग्रेस में दावेदारों की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस ने हर सीट पर करीब 5 दावेदार सामने आ गए हैं। हालांकि कांग्रेस हाईकमान दावेदारों की बढ़ती संख्या को कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत मान रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की जब जनवरी में पहली लिस्ट जारी होगी, तो फिर कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचना भी तय है। 31 से पहले क्रिसमस के मौके पर उत्तराखंड घूमने की प्लानिंग बनाने वालों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार 24 दिसंबर को हिमपात होगा। ये हिमपात होगा गढ़वाली के उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के अलावा कुमाऊं के बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिला भी इसमें शामिल है। इन पांचों जगहों पर 2500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में ही मौसम करवट बदलेगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो यूकेडी ने जारी की है पहली सूची। 16 प्रत्याशियों को दिया है टिकट। उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने राष्ट्रीय दलों से पहले ही विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। यूकेडी ने पहली सूची के जरिए अपने 16 प्रत्याशियों का नाम फाइनल किया है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने बताया कि पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी का चुनावी एजेंडा पलायन, बेरोजगारी, भू कानून जैसे मुद्दे हैं। इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्लान का काम शुरू न होने पर आंदोलन की चेतावनी। अधूरे विकास कार्यों को पूर्ण किए जाने को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार ने उपाध्यक्ष एमजीटीए से वार्ता करते हुए इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्लान का काम शुरू करने की मांग की है। ऐसा न करने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
उत्तराखंड सरकार ने खेला क्रिकेट, विधायक ने फेंकी गेंद तो मंत्रियों ने मारे छक्के। मुकाबले में सीएम पुष्कर सिंह धामी घायल हो गए हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार क्रिकेट के मैदान में दो दो हाथ करने उतरे। हालांकि ये मुकाबला भाजपा के अपने ही अनुषांगिक संगठन युवा मोर्चा के साथ था। देहरादून के अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी में खेले गए इस मुकाबले में मुख्यमंत्री की टीम ने जीत हासिल की, लेकिन रन लेते वक्त सीएम धामी गिर गए और चोट लगने से घायल हो गए हैं। धामी के हाथ में चोट आई है। कांटे के इस मुकाबले में अंतिम समय युवा बाजी हार गए। उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस में खींचातान बढ़ती जा रही है। राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस चुनाव प्रचार अभियान के प्रमुख हरीश रावत पार्टी आलाकमान के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने के फैसले पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। उत्तराखंड चुनाव से पहले पार्टी का चेहरा घोषित करने के हिमायती हैं, जबकि कांग्रेस हाईकमान साफ कर चुका है कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। अध्ययन में खुलासा है कि उत्तराखंड के 1200 जल स्रोतों पर सूखने का खतरा है। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड के प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी की निकासी में 5 से लेकर 80% तक की गिरावट आई है। राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के 3 साल से चल रहे अध्ययन में करीब 1200 से अधिक जल स्रोतों के परीक्षण के बाद यह तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पर्वतीय इलाकों में पेयजल आपूर्ति का मुख्य जरिया प्राकृतिक जल स्रोत ही होते हैं। इन पर ही प्रदेश की अधिकतर पेयजल पंपिंग योजनाएं बनाई गई हैं, पर स्रोतों में पानी कम होने से भविष्य में पर्वतीय इलाकों में जल संकट बढ़ने की पूरी आशंका है। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। गुणवत्ता खराब हुई तो लोग में कई तरीके की बीमारियां फैलने का भी डर है। 5 सालों में उत्तराखंड ने छुई नई ऊंचाइयां, सुबोध उनियाल का कहना है। हरिद्वार से शुरू हुई भाजपा की विजय संकल्प यात्रा मंगलवार को लालढांग मार्ग होते हुए कोटद्वार विधानसभा पहुंची। वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चिलर खाल बैरियर पर विजय संकल्प यात्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। विजय संकल्प यात्रा किशनपुर, हल्दूखाता, दुर्गापुर और कोटद्वार पहुंची। दुर्गापुर में हुई जनसभा में कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य कराए गए हैं। सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए खेती की सहायक गतिविधियों से रोजगार बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मंच पर दिग्गज नेता और सामने भारी भीड़, क्या है कांग्रेस की किसान पॉलिटिक्स? तो 2022 का चुनावी रण जीतने का इरादा लिए कांग्रेस ने पिथौरागढ़ से किसान विजय समारोह का आगाज कर दिया है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों की जीत का मुद्दा कांग्रेस हर कीमत पर चुनावों तक जिंदा रखना चाहती है। मौका भले ही किसान विजय समारोह का हो, लेकिन मंच पर सभी कांग्रेसी दिग्गजों की मौजूदगी बहुत कुछ कह रही थी। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि मौजूद जनसैलाब ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड से बीजेपी की विदाई का समय आ गया है, और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी भाजपा सरकार को जमकर कोसा। शराब के अवैध कारोबार को रोकने को उत्तराखंड के अफसरों का सहयोग करे, स्थानीय अफसर ने कहा है। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुपालन में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र के आबकारी अधिकारियों की संयुक्त बैठक लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में संपन्न हुई। बैठक में दोनों राज्यों के संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त और सहकारी आबकारी आयुक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। पहेली बन गया है गदरपुर का किडनैपिंग केस, खुला तो निकली मनगढ़ंत कहानी। गदरपुर में 2.5 साल की बच्ची के अपहरण की गुत्थी पुलिस के गले की फांस बनी हुई थी। आखिरकार सुलझा लिया गया है। बच्ची को राजस्थान से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने खुलासा किया कि अपहरण का केस झूठा था। इस मामले में कोई भी आरोपी न होने की वजह से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बच्चे की मां ने ही अपने प्रेमी को बच्चे को सौंप दिया था, क्योंकि बच्ची का असल पिता कथित तौर पर वही था। पुलिस ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला का ही पुलिस एक्ट में चालान कर दिया है। इस मामले को लेकर नगर में खूब चर्चाएं हो रही हैं। रामनगर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, भाजपा पर लगाए गए आरोप। रामनगर के मालदन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने महंगाई बढ़ाकर गरीबों की दशा को खराब कर दिया है। महंगाई के चलते ही उद्योगपतियों को इसका लाभ मिला है। देश के उद्योगपति अंबानी को विश्व के अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में 10वें और अडानी को 11वां स्थान प्राप्त करने वाली भाजपा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश की सभी सरकारी संपत्ति को बेच दिया है। इससे आरक्षण में आने वाले लोगों को कोई फायदा नहीं मिला रहा है। कांग्रेस के सत्ता में आने पर गरीबी को बदहाली सुधारने पर काम करेगी। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही देश प्रदेश से जुड़ी खबर जानने के लिए हर रोज वीडियो देखें 9 बजे, और उत्तराखंड की न्यूज आती है आप लोगों के लिए सुबह 7 बजे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। साथ ही आप हमें
फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।